गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 बहुत। और हमारी बिट्टू, हम दोनों यहाँ सन बाथ ले रहे हैं, है ना। इधर से ना बहुत अच्छी धूप आती है, इतनी अच्छी सनलाइट आती है बेड पे कि पूछो ही मत। आराम से मैं इसको लिटा देती हूँ। बहुत मॉर्निंग की सनलाइट है, 7 से 8 बजे की सनलाइट है। इसमें बहुत ही अच्छी विटामिन डी बनती है बॉडी में, तो इसीलिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा देर नहीं लिटाना बेटे को। और मैं खुद भी, मुझे विटामिन डी चाहिए, तो मैं खुद भी सनलाइट में बैठती हूँ अपनी शोना के साथ। एंड ये एक्चुअली अभी जो स्टार्ट हुआ है नवंबर दिसंबर, तो सूरज थोड़ा सा जो है पोजीशन चेंज किया है, जिस वजह से यहाँ पे लाइट ज़्यादा आने लगी है। दिस इज़ द व्यू मैन। काजल की सियाही से लिखी एक भी सनलाइट चाहिए एज अ मदर। मुझे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और दोनों को ही जितना हो सके नेचुरली अपने आप को ट्रीट करना है। और सनलाइट तो बेस्ट है, मॉर्निंग की सनलाइट तो बेस्ट है। क्या ख्याल है आपका? हे डियर, क्या ख्याल है आपका? मॉर्निंग सनलाइट का क्या ख्याल है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? फुल ऑन एंजॉइंग? क्या कर रहे हो बेटा? कुछ कहना चाहती हो? अभी तो कुछ नहीं कहना चाहती है, बट मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और सन किस्ड स्किन, या पिचू, ये भी बहुत कुछ कहना चाहती है। जल्द ही आपके सामने ये भी बोलना शुरू करेगी, राइट? एनीवेज, कंटिन्यू करते हैं। शी इज़ वेरी कैमरा फ्रेंडली। में बहुत सारा तेल लगा है, बहुत सारा तेल लगा है, सो बालों का कुछ नहीं कर सकते हैं। बाल तो बाल हैं। जैसे प्रेगनेंसी के बाद मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ गए हैं, बिकॉज बिल्कुल भी हेयर केयर नहीं हुआ है। और मुझे खुद भी रियलाइज़ हुआ कि जस्ट जब मेरी डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद मैंने बिल्कुल भी, होता है ना हेड वॉश नहीं करते हैं, तो मैंने काफ़ी टाइम तक हेड वॉश नहीं करा, जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए और ऑयलिंग भी नहीं होता था। बिकॉज जो है जो सिजेरियन हुआ था, तो आपको काफ़ी टाइम तक नहाना अवॉइड करना था। सर भी आप बहुत ही रेयर ओकेजन में सर भी धो सकते थे। तो मेरा वही सीन हो गया कि मैं हेयर ड्राई रखती थी, तेल भी अच्छे से नहीं कर पाती थी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऑयलिंग, एटलीस्ट ऑयलिंग करनी चाहिए थी मुझे। बट बच्चे को देखना, और मतलब न्यू मॉम बनी थी, तो मुझे बहुत कुछ नया मेरी लाइफ में हुआ था, बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जिसको मैं बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे करना है, बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, बच्चे को सुसु पॉटी कैसे कराना है। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा एक तरह से स्ट्रेस्ड हो गई थी। मैं अपनी बॉडी की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था। मुझे जो लग रहा था कि बच्चे के लिए लग रहा था कि इसको मैं कैसे संभालूं एज ए न्यू मॉम, मुझे मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज मैंने आज तक छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी को अपनी गोद में भी नहीं खिलाया। तो मतलब मेरे लिए तो ये आउट ऑफ द वर्ल्ड, मेरे लिए बिल्कुल भी ये चीज़ मतलब डाइजेस्टेबल नहीं था कि मैं कैसे संभाल पाऊंगी, मैं कैसे केयर करूँ। ऊपर से बच्चा रो रहा है, क्रैशिंग हो रहा है, आपको फीड कराना है, आपको सुसु पॉटी कैसे साफ करना है, बच्चा को कब डिमांड है
जो है। और उसको सुलाना कैसे है, मतलब पिला तो दिया मिल्क वगैरह, और फिर सुलाओ कैसे, फिर बच्चा बार बार पी कर रहा है, उसका नैपी चेंज करो, डायपर पहनाना है नहीं पहनाना है, बॉटल देना है नहीं देना है, कटोरी चम्मच से दूध पिलाना है तो कितनी बार पिलाना है, कितना उसका रेशियो होना चाहिए, आपको कितना फ्रिक्वेंटली फीड कराना है, फिर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सारे सवाल और बहुत सारा मेरे साथ मेंटली मैं इस चीज़ को मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील करी थी कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कि मतलब मुझे कुछ नहीं आ रहा है एज अ न्यू मॉम में, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं तो बस इन्हीं सब में रह गई कि बच्चे के लिए क्या शॉपिंग करेंगे, इसके लिए क्या कपड़े लेंगे, बट वो सब तो हो ही नहीं पाया बिकॉज डिलीवरी के बाद बच्चे को कुछ भी नया नहीं पहनाते हैं। छठी में ये होता है कि नया नया चीज़ खरीद के लाते हैं, पहनाते हैं। ज़्यादा हो गया, छठी के टाइम तक ही, छठी में ही नया खरीदना होता है, पहनाना होता है बेटे को। इसके पहले पुराना ही कुछ सूती वगैरह कॉटन के कपड़े पहनाने होते हैं बेटे के बच्चे को। तो मैं इस चीज़ पे मैं रिसर्च ही नहीं कर पाई कि बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट होती है, बच्चे को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कब वो रो रहा है, किस चीज़ के लिए रो रहा है, उसको कितना स्लीप देना है, उसको कितना जगा के रखना है, उसको नैपी पहना रहे हो आप तो बहुत सारे सवाल हैं। और एज अ न्यू मॉम आप बहुत बार क्रिटिसाइज भी होते हो, कह रहे तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है। बेबी को हैंडल भी कर रहा है तो कैसे सही से पकड़ना है, उसकी जो है स्टार्टिंग में कैसे मसाज करनी है, उसको कैसे नहलाना भी है, उसको पकड़ना भी है, या बच्चे को मतलब इनफैक्ट उसकी नैपी चेंज करते टाइम भी आपको कैसे बच्चे को मतलब अच्छे से उठा करके फिर बेबी को क्लीन करना है, कैसे ये सब मतलब सुनने में बहुत इजी लगता है, अरे ये सब हो जाएगा, बट इन प्रैक्टिकल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बस ये कहना कि नई मदर को, जो न्यू मॉम बने, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। वो जब एक बच्चे का जन्म होता है तो एक माँ का भी जन्म होता है, और स्पेशली उसको भी उतना ही केयर करने की ज़रूरत है, उसको भी इतना ही संभाल के रखने की ज़रूरत है जितना एक बेबी को होती है। मदर को भी वैसा ही पैम्पर चाहिए दूसरों से। दशा 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 सोना जी, मैंने देखो पाना है या तूने मेरे को खाना। She is more balanced baby. Shona nona, mona mona, mona, shona mona, shon mona, mona mona, shona mona, shona, shona. शी इज़ नाउ मोर बैलेंस्ड। अभी बहुत अच्छे से थोड़ा हेड को, बहुत अच्छे से तो नहीं कह सकते बट हाँ थोड़ा थोड़ा हेड को बैलेंस करने लगी है। एंड अभी भी जो इसका तालू है वो यहाँ पे सॉफ्ट है। 3 मंथ्स के बाद जो मेजर डेवलपमेंट कह सकते हैं वो यही है कि थोड़ा सा बच्चा हेड थोड़ा सा स्टेबल कर लेता है, जैसे अभी ये स्टेबल कर लिए। बट वहीं जब ये 1.5 महीने की थी तो सर ऐसे 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 हिलता डुलता था इसका। तब ये क्या है, थोड़ा सा ऐसे जैसे मैं लिटाती भी हूँ ना, अभी मैं लिटा के भी दिखाती हूँ। तो लिटाऊंगी भी तो ये आसानी से ऐसे हो जाएगा। क्या अच्छे से स्माइल करती है मामा को देख करके, रोती भी रहेगी तो भी मामा अगर आगे सामने तो बहुत अच्छे से स्माइल करने लगेगी बेटा, और सबको पहचानने लगी है। और जो अननोन लोग भी होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से स्माइल देती है। अगर वो उनको जो है वो लोग इसको खिलाते हैं तो उनको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करने लगी है, चेहरा पहचानने लगी है। और वहीं 1 महीने 1.5 महीने में, 1 महीने में तो मुझे भी नहीं ये ना आई कांटेक्ट कर पाती थी, बस अपनी वर्ल्ड में रहती थी, अपनी चीज़ों को देख रही है, उनसे ही जो है वो इंटरेक्ट करती थी। बट अब ये हम लोगों से इंटरेक्ट करती है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है कि कब इसे भूख लग रही है, कब इसे जो है किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो ये अब कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करती है, और कुछ कुछ साइन हैं जो मैं भी समझने लगी कि हाँ अभी इसे भूख लग रही है, अभी इसे सोने का मन कर रहा है, अब इसे जो है उठाना है, टहलाना है।
तो ये कुछ कुछ साइन है जो आप धीरे धीरे ही बच्चे को समझ पाओगे, और बच्चा भी आपको वैसा ही इक्वली अच्छे रिस्पॉन्ड करेगा अगर आप उसको बहुत ही जो है फ्रेंडली तरीके से हैंडल करते हो। बहुत ज़रूरी है बच्चे को इस टाइम पर बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना, बिकॉज़ कब बच्चा वॉमिट कर दे, कब बच्चा जो है चद्दर लिया है मुंह पे कवर हो जाए, तो कोई चांस नहीं ले सकते बच्चे को कि आप सोचो बच्चा खेल रहा है तो जाकर कोई काम कर लिया। आप काम भी करो तो बीच बीच में बच्चे को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को मॉनिटर करना। और मेरा जैसे जैसे एक्सपीरियंस है वैसे वैसे मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ, बिकॉज़ मैंने अभी तक किसी भी बच्चे को, मैंने आज तक अपने भी किसी बच्चे को मैंने नहीं देखा है। अपने ही बच्चे में लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से, और इसीलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो चीज़ शेयर कर रही हूँ कि बच्चा हैंडलिंग करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब कैसे भी बच्चे को नहीं ले सकते हो, बच्चे का पेट दबेगा तो उसका दूध जो पेट में है बाहर आ जाएगा, तो बच्चे को सही से कैरी करना, सही से पकड़ना बहुत मैटर करता है बच्चे का। और अभी जो है इसको क्या तुमको भी देखना था कैमरा, इसीलिए कैमरा देखने थे, इसीलिए मम्मा कहाँ से बोल रही है मम्मा मुझे भी दिखा दो, मम्मा मुझे भी देखना है। बस देखा देखा फ़ोन देखते चुप। बोलो अब कहाँ गया तुम्हारी आवाज़? मम्मा कहाँ से बोल रही है मुझे देखना है, मम्मा को देखना है, मम्मा का चेहरा देखना है, मम्मा 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 मम्मा। चुप हो गई सोना। भूख प्यास सब गायब, भूख प्यास सब गायब। सी अभी इसका हेड बहुत स्टेबल है। अगर मैं चाहूँ इसको ऐसे पकड़ लूँ तो शी विल बी लाइक दिस ओनली। हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है बिकॉज अभी भी 3 months बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ है बच्चे को। कैमरा फ्रेंडली तो ये हो गई है, कैमरा फ्रेंडली हो गई है शना। और हाँ, तो मैं मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में बात कर रही थी कि क्या क्या चेंजेस होते हैं आफ्टर 3 months बेबी में। तो फर्स्ट मंथ के अराउंड जैसे न्यू बॉर्न बेबी रहता है तो उसकी आईब्रोज़ नहीं रहती है, तो जैसे जैसे 15-20 दिन 1 महीना हुआ इसकी आईब्रोज़ आना शुरू हुई। फिर बहुत ही मेजर चेंजेस होता है, आप खुद भी नोटिस करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा आईब्रो नहीं थी, फिर अचानक से टाइम पासेज है उसकी आईब्रोज़ आ गई। तो ये चेंजेस था फर्स्ट मंथ में मैंने जो नोटिस करा। सेकंड मंथ में था इसका कि ये चेहरा पहचानने लगी थी, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पहचानने लगी थी। मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ मुझे ऐसे ऐसे देख रही है, बट स्टिल उसने मतलब स्माइल पास करना बाद में शुरू किया, बट ये मुझे फॉलो करने लगी। मुझे जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ देख रही है, और ऐसे चेहरा घुमा घुमा के देख रही है, और लोग को भी पहचानने की कोशिश करी थी। पहले तो जैसे आई कांटेक्ट कम होता था, या फिर जो लोग बहुत ही इसको खिला रहे हैं, लाइक फर्स्ट के शुरू के 1-2 महीने में जो लोग बहुत खिला रहे हैं इसको या मालिश कर रहे हैं, तो उनको ये देखती थी, बट मतलब कि वैसा चेहरा पहचानना जैसे जिसको कहते हैं कि नहीं शुरू किया था इसने। हाँ देखना अलग चीज़ होता है, बट ये होता है कि हाँ इस आदमी को, इस पर्टिकुलर मदर को, फादर को, अंकल को, आंटी को पहचानना इसने 1 महीने बाद उसने शुरू किया मुझे पहचानना। ये जैसे तो ये हुआ था दूसरे महीने में इसने मुझे बहुत अच्छे से पहचानना शुरू कर दिया था। तीसरे महीने आते आते तक ये बहुत अच्छे से मुझे स्माइल पास करने लगी, मुझे देखते एकदम खुश हो जाती, एकदम हाथ पैर से हिलाने लगती है, ऐसा लगता है कि आओगे मैं ऐसे गोदी ले लूँगी। और बहुत अच्छे से इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करने लगी मुझे देख करके। मुझे मदर को तो बहुत अच्छे से पहचानने लगी, बाकी जो इसकी नानी दादी जो भी लोग थे उनको भी बहुत अच्छे से स्माइल पास करने लगी, और मतलब उनको भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। जो भी खिलाता था इसको सबको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती थी। जल्दी कैसे जाग गया बेबी सोना, इतना जल्दी कैसे जाग गया? अभी तो सोया था 15 मिनट पहले अभी तो सोया था, कैसे जाग गया? मम्मा ने तो डायपर पहना के सुलाया था, फिर कैसे जाग गया?
बोलो ना, मम्मा को भी और काम है, तुम क्यों जाग गई इतनी जल्दी? हैप्पी फेस बना, हैप्पी फेस, ये आहा, हैप्पी फेस, हैप्पी फेस, स्माइल, स्माइल बेबी, स्माइल कर दो, मम्मा को देख के स्माइल कर दो सोना, स्माइल कर दो सोना, आहा, आहा, स्माइल, नो स्माइल, गुस्सा है मम्मा से, अले अले, अले 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 अले, ठीक है बाबा, मी 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 मी, मी 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 मी, मी 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 मी, नींद उड़ गई तुम्हारी, अब कब सोना है? मेरी मसाज वाली आंटी आ जाएंगी फिर क्या होगा तुमको? बेबी को नहलाने के बाद या स्पॉन्ज बाथ देने के बाद थोड़ा सा ऑयलिंग में इसके फीट में ऐसे लगा देती हूँ, तलवे में, पैर के तलवे में, ताकि गर्माहट जल्दी से बॉडी में आ जाए। स्पेशली अभी विंटर स्टार्ट हो गया है तो थोड़ा सा गर्माहट बना रहे शरीर में, क्योंकि नहलाने के या स्पॉन्ज देने के बाद थोड़ा बेबी का शरीर हल्का सा ठंडा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा रब कर देंगे तलवे में, हाथों की हथेली में भी थोड़ा सा रब कर देंगे ऑयल, क्योंकि अभी थोड़ा सा हाथ ठंडे हो चुके हैं। जैसे ऊपर से क्योंकि ये क्रीम है एब्जॉर्ब हो गई तो थोड़ा सा ऑयलिंग चेहरे पे भी हल्का सा एकदम कर देती हूँ, इससे थोड़ा सा स्किन पूरी तरह से ड्राई सी ना लगे। लानी गुड़िया, जब इसको नींद आने वाली होती है तो ऐसे ही करती है, बार बार सर इधर से उधर घुमाती रहती है, कभी विंडो को भी ऐसे सर उठा के देखती है, कभी पर्दे को सर उठा के देखती है। हेड मूवमेंट्स इसके बहुत बढ़ जाते हैं जब इसको नींद आने का स्टेज आ जाता है, तो बार बार ऐसे सर घुमाते हैं। आई डोंट नो सारे बच्चे ऐसे करते हैं या यही ऐसी है अनोखी अतरंगी। आँखों में इसकी नींद भरी हुई है, साथ में कैमरा भी देखना है इसको। फाइनली अब जाके चैन से सो रही है, सुबह से शाम हो गई। और मेरा अभी वही हाल है, शाम हो गई है, विंडो बंद कर देते हैं। मैं खाना भी नहीं खाया ठीक से। ये मॉम की लाइफ है, न्यूली मॉम की लाइफ। ऐसे ही दिन बीतता रहेगा, सुबह से शाम, कभी नहाना सुबह हो जाएगा, कभी शाम को होगा, कभी होगा ही नहीं। सो क्या कर सकते हैं। तो ये फिर से जाग गई, पता नहीं क्या हो गया है इसको, क्यों नहीं सो रही है। अभी बज रहे हैं रात के 9 और इसका वैक्सीनेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो
मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग जाएंगे इसका वैक्सीनेशन करवाने के लिए। और कुछ डाउट्स हैं, टेंशन हो गया है, वैक्सीनेशन डिले हो गया है, इसका लगवाने में थोड़ा देरी हो गई है, सच से बहुत टेंशन है। और चलो खाने का टाइम हो गया है, खाना खाएंगे फिर रेस्ट करेंगे, माइंड को थोड़ा कूल रखेंगे। वो सो रही है अभी तक, उठेगी फिर कार्यक्रम शुरू होगा उसका। करते हैं व्लॉग को यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही। सो टेक केयर एवरीवन एंड होप फॉर द बेस्ट। बाय बाय।